जब उस हॉस्पिटल में आई तो वो अपने प्यारों की तस्वीरें लेकर आई थी। उन्हें तब भी यकीन नहीं था कि जो लाशें फेंकी गई हैं, जिनको ड्रिल किया गया था, जिनकी आंखें निकाली गई थी, वो लाशें उनके बच्चों के हैं। और फिर एक गैर इंसानी अमल ये था कि वहाँ एक फॉर्म था जिस पे ये लिखा था कि आप ये एक्सेप्ट करें कि आपका बेटा लापता नहीं था, आपका बेटा दहशतगर्द था। हालांकि उनके बेटे की लापता होने की गवाही सिर्फ बलोच नहीं, पूरे इस्लामाबाद देख रहा है। जो बंदे वहाँ आए उन्होंने उन औरतों को देखा कि वो वहाँ मौजूद थे। अगर वो वहाँ मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि हमारे बेटे लापता है, तो वो किस शर्त पे आपने उसको दहशतगर्द करार दे दिया। मैं इस तकलीफ को बयान नहीं कर सकती, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, जब इन माओं को ये कहा गया कि हम ये लाशें नहीं देंगे, तो उन्होंने ये कहा कि हम अपने बेटों की लाशें इस शर्त पर नहीं लेकर जाएंगे कि आप इनकी लाशों को भी इंसाफ करें। हम गवाह हैं कि आप 40 गाड़ियाँ लेकर आए, आपने हमारे बेटे को गर्दन से पकड़ा, उसे मारा और उसे घसीटते हुए लेकर गए। हम अब कैसे, आपने तो उसे इंसाफ नहीं दिया, लेकिन मैं एक माँ होकर कैसे इसके साथ नाइंसाफी कर सकती हूँ। और उन माओं ने, जब हमने ये कहा कि ये लाशें नहीं देंगे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपने हमारे बेटे नहीं दिए, ये लाशें आपको काम आएंगी। तो हम ये रियासत से कहना चाहते हैं कि ये लाशें भी हो रखी हैं, हमें ये भी नहीं चाहिए। और ये तकलीफ हमेशा रहेगी। और बलूचिस्तान इस इस्तकबाल को जो रियासत की तरफ से दिया गया, एक पुरअमन तहरीक, एक तरफ से कहा जाता है कि हम मुसल्लह जो तंजीमें हैं उनके साथ नेगोशिएशंस करेंगे। आप में नेगोशिएशन करने की हिम्मत है उन कुव्वतों के साथ जो आपकी मान ही नहीं रहे। एक इतनी बड़ी तहरीक जिसको लाखों लोगों की हिमायत हासिल थी, वो आपसे मिन्नतें कर रहे थे, डिमांड नहीं कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे। भाई मार दिया है, बताओ, कब्र की निशानदेही करो। किसी मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल हो रहा है, भी उसके खानदान को बता दो उसको 20 साल की सजा हो गई है, 25 साल की सजा हो गई है, लेकिन बता तो दो। बात समझ रहे, ये है वो बलूचिस्तान की माएँ पहले बच्चा ढूंढती रहती हैं, फिर मस्कशुदा लाश को आइडेंटिफाई करने के लिए अपना सब कुछ बेच के लगाने के लिए तैयार है कि चलो यही देख लूँ कि ये जो मस्कशुदा लाश है ये मेरा बच्चा है, मेरा उसके लिए भी कोई तैयार नहीं है बताने को। कमीशंस बनते हैं, वो ये मैस ग्रेव्स ढूंढते हैं, इज्तिमाई कब्रें, वो ये जिसे कहते हैं क्लीन चिट देते हैं जिनसे उनकी कार्रवाई नहीं है। और मैं मरीम नवाज साहब आपको बोल रहा हूँ, आप उनको कहते